एनर्जी देते हो उस चीज। ठीक है। तो आ, अब जैसे मेरी बेटी को आज फीवर हुआ, ठीक है, और मुझे जाना था स्कूल, उसने मुझे कहा मम्मा आप मत जाओ, आज मेरा बहुत जरूरी था जाना, क्योंकि आज फोटोशूट था, बच्चों का जो सेशन एंड पे फोटोशूट होता है वो, उसमें टीचर्स का होना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बेटा यू विल बी ऑल राइट, मैं जब तक आऊंगी तुम्हारा बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और पापा है ना आपके साथ। मैंने कहा यू आर सो लकी कि आपके पास पापा है, नहीं तो पापा, अगर पापा को ऑफिस जाना होता तो फिर आप सोचो, आपके पास पापा भी नहीं होते। तो यू शुड बी थैंकफुल फॉर। मैंने अपनी बेटी को इतनी पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज कर दिया कि जब मैं आई शी वॉज वेरी हैप्पी। वो मिस कर रही थी मुझे, लेकिन मतलब जैसी वो, उसकी एनर्जी मुझे सुबह लिख दी थी बहुत डाउन, जब मैं आई तो देखा मैंने, शी वॉज फीलिंग सो एनर्जेटिक, सो पॉजिटिव। तो मैंने ऐसे क्या किया, मैंने चार्ज किया, पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज किया अपनी बेटी की फीलिंग्स को। अगर मैं चाहती तो मैं रो सकती थी, मैं बोलती अरे बेटा नहीं हो सकता ऐसे, मैंने अभी अभी तो ज्वाइन किया है, ऐसे हो ही नहीं सकता, तो मुझे क्या पता था तुम्हें बुखार हो जाएगा, अब तुम्हें डॉक्टर के लेके जाना पड़ेगा, ये है वो। तो ऐसे तो कर मैं उसको 10 प्रॉब्लम्स गिनवा सकती थी जो आज तक हम करते आए हैं और अभी भी करते हैं शायद। इतनी सी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो हम उसको 10 बार बोलते हैं दिन में। लेकिन इस चैप्टर में, इस बुक में ही उसने स्टार्टिंग से बोला है कि अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस करने की बजाय आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो पॉजिटिव एनर्जी में। और वो पॉजिटिव एनर्जी में शिफ्ट कैसे होगा, ग्रेटिट्यूड के थ्रू। और आज तक हमने अब तक यही सीखा है, हाउ, कैसे अपनी एनर्जी को चार्ज करना है ग्रेटिट्यूड से। तो इस प्रैक्टिस को भी वो बताएगी कि कैसे आप ग्रेटिट्यूड के थ्रू अपनी हर खोई हुई चीज, हर खोई हुई चीज को भी पा सकते हो। क्योंकि आप हर चीज को अट्रैक्ट करते हो, आप अपनी कोई चीज को भी अट्रैक्ट करोगे, और वो खुद ऐसे लगेगा कि वो खुद उसके अंदर वाइब्रेशंस हो रही है, कि वो खुद चल के आपकी तरफ आना चाहती है, और वो एक ना एक दिन आपको मिलेगी। ठीक है, तो अभी कंटिन्यू करते हैं। हेलो मनीषा, मनीषा ही है ना हमारे ग्रुप की? ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए। हो। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें तो उनमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही हैं और यह इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह। अब देखो, इससे जबरदस्त धन्यवाद क्या मतलब है इसका। जब आप फील करोगे कि आपको वो चीज मिल गई, या आपने जो काम सोचा था कि आपका बहुत दिनों से रुका था वो हो गया, आप फील कर रहे हो, 1 मिनट तक आपको पूरा विजुअलाइज करना है, पूरा सोचो कि आपने अपनी फ्रेंड को फोन किया, उसको बोला, बताया सब कुछ, और उसको सबसे पहले विश किया बर्थडे के लिए, और फिर उसके बाद सब कुछ आपको विजुअलाइज कर लिया। उसके बाद लास्ट में इतना धन्यवाद बोलते टाइम आपको फील करना है अंदर तक। जैसे आप फील कर रहे हैं कि आप उससे बात कर रहे हो, उसी टाइम आपको सब कुछ वो भी फील करना है कि कैसे आप उसके लिए थैंकफुल हो, उस सिचुएशन के लिए कि वो हो गई, होती गई, और इतने आराम से हुई कि आपको ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम फोन करेंगे, और परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि वो इंसान हमारे सामने ही आ जाता है। ये मतलब ये मैजिक्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं। मैं अपना और विनी का एग्जांपल मुझे याद आ गया। जब विनी यहाँ शिफ्ट हुई थी, रोज का वो भी बोलती थी मैं आऊंगी मिलने, मैं भी बोलती थी आऊंगी, और कई बार ऐसी सिचुएशंस आई कि वो बिल्कुल पास थी मेरे और नहीं मिल पाई। और एक दिन ऐसा आया अचानक ही वो प्रकट होगी मेरे सामने, है ना विनी? ये है, दिस हम्म। इज व्हाट वी मैनिफेस्ट एंड अट्रैक्ट। मैंने इतना मैनिफेस्ट किया था कि विनी मेरे से मिलेगी एक दिन, मैं भी उससे मिलूंगी, और अचानक से ही अच्छा फोन आया, मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सामने आ गई, बिल्कुल अचानक से सामने आ गई मेरी। मतलब दैट वाज सो अमेजिंग
तो ये सब मैजिक ही है, हमारी लाइफ में कई बार हुआ है मैजिक, जो आज तक हमने नोटिस ही नहीं किए, लेकिन शायद आज के बाद हम नोटिस करें। ठीक है? तो अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। हो चुका है तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मन चाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे ही आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन म्यूट है मेनका। में लेंगे। समस्याओं पर आवाज आ रही है? अब आई, बीच में म्यूट था। एक्चुअली मैं कुछ नहीं बोल रही थी, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग की आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ आ रही है, प्रॉपर आवाज तो आ रही है। ये यहाँ पे यही बात बोल रही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, कि अगर आप अपनी समस्याओं पे, प्रॉब्लम्स पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम्स ही सामने आएंगी, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन पे फोकस करोगे तो आपको सॉल्यूशन ही नजर आएंगे। ठीक है? अभी ये यही बता रही। ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती हैं। जब आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, न कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है, इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। यह अभी देखो, मेरा बेबी भी मेरे मेरे बिल्कुल पास में बैठा है और मेरे से बात करने की कोशिश कर रहा है। देखो, ये कह रहे हैं कि आपको आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चीज अट्रैक्ट करना चाहते हो, मतलब आप एक मैग्नेट हो और आप अपनी तरफ क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो, प्रॉब्लम या उसका सोल्यूशन। जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्टोरेंट में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई, जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट के सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था, और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है, और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब मेरी बेटी इसने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है, और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया, जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन घनघनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा, और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम लिख दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था।
किसान ने उसी नंबर को फोन घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए हैं कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट्स को फोन करके पूछा और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं को बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इस्तेमाल करना सीखना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 18, जादुई कार्य सूची। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। 3, अपनी सूची के तीन सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। 4, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। 5, आज रात आई होप सबको समझ आया। ये प्रैक्टिस कल करेंगे सब लोग। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर को एक हाथ में एनी डाउट? आज का हमारा चैप्टर हो गया। ये हमारे कल की असाइनमेंट रहेगी। ठीक है, तो आपको सूची बनानी है। आप सूची कितनी भी लंबी बना सकते हो, लेकिन उसमें 3 सबसे जरूरी जो लगता है आपको काम है वो चुनेंगे। ठीक है, और एक एक करके मतलब उसको विजुअलाइज करेंगे। 1 मिनट तक, कम से कम 1 मिनट होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ हमें पूरा ग्रेटफुल भी होना है, साथ में ग्रेटिट्यूड पूरा फील करना है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लेना मुझे। ठीक है, अभी किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो बाद में कोई डाउट आता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। कोई डाउट नहीं है? हाँ, अच्छा, चलो, टेक केयर ऑल। बहुत सारा मैजिक टेस्ट सबको। अभी मैं भी जा रही हूँ, मेरी बेटी बुला रही है मुझे। चलो, ठीक है। गुड नाइट, लव यू ऑल। बाय। बाय।